हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। जैसे कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में टैली प्राइम के कुछ शॉर्टकट्स को कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ बचे हुए शॉर्टकट्स को आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स थे जो हमारे कुछ रह गए थे, उन शॉर्टकट्स को आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और साथ ही जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था, टैली प्राइम में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट्स की महत्वपूर्णता होती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे शॉर्टकट्स ऐसे हैं जो हम काम करते हुए आगे की तरफ और भी सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं अपने शॉर्टकट्स को। तो दोस्तों हमने अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को यहाँ पर ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद अब हम सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहली शॉर्टकट की पर आते हैं, कंट्रोल के साथ F1। जी हाँ, जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करते हैं तो आपका यहाँ पर आप देखिएगा आपकी हेल्प फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यानी कि आप जिस स्क्रीन पर खड़े हैं उसी स्क्रीन से संबंधित यहाँ पर टैली आपको कुछ हेल्प फाइल डिस्प्ले करेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पर आपका इंटरनेट ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारी यहाँ पर हेल्प फाइल्स यहाँ पर नजर आएंगी। जिस गेटवे में आप खड़े हैं उसी गेटवे से संबंधित आपको यहाँ पर हेल्प देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, आपको कंप्लीटली यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। देन इसके बाद में अगली हमारी शॉर्टकट की आती है कंट्रोल के साथ F3। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करते हैं, आप देखिएगा यहाँ पर आपके सामने सट कंपनी का एक सेक्शन खुल जाता है। अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर दो कंपनी ओपन हो रखी हैं। आप यहाँ पर देखिएगा SRCSC प्राइवेट लिमिटेड इन्वेंट्री, देन SRCS प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों में से अगर आप किसी कंपनी को शट करना चाहते हैं, मतलब बंद करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करना है। जैसे ही आप F3 प्रेस करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पर आपके सामने सभी कंपनी शो हो जाएंगी। आप जिस कंपनी को बंद करना चाहते हैं उस कंपनी पे सिंपली आपको एंटर बटन प्रेस करना है, आपकी वही कंपनी यहाँ से बंद हो जाएगी। इसके बाद अगली हमारी कमांड आती है यहाँ पर कंट्रोल के साथ A। जी हाँ, कंट्रोल के साथ A ये हमारी एक यूनिवर्सल कमांड है टैली के अंदर। जब भी आप किसी लेज़र को सेव करना चाहते हैं या किसी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ A का यूज़ करते हैं। जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर और अदर सॉफ्टवेयर के अंदर हम कंट्रोल के साथ S का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ A का यूज़ करना है। जैसे हम क्रिएट में जाते हैं, देन यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट करते हैं। लेज़र हमने बनाया यहाँ पर दीपक लोन के नाम से, ठीक है, दीपक लोन, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इसे लोन वाली कैटेगरी में रखते हुए आगे आएंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमें अगर इसे सेव करना है तो हमें सिंपली कंट्रोल के साथ A प्रेस करना है। हमारा लेज़र जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंट्रोल के साथ A के थ्रू किसी भी कॉन्फ़िगरेशन या फिर किसी भी लेज़र या किसी भी कंडीशन में किसी भी चीज़ को आप सेव कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की आती है हमारी यहाँ पर कंट्रोल के साथ B। जैसे कि हम पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल के अंदर कंट्रोल B के साथ हम वैल्यू को बोल्ड करते हैं, लेटर्स को बोल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल B का कुछ और ही यूज़ होता है। जैसे हम आ जाते हैं सिंपली बैलेंस शीट में। अब यहाँ पर अगर हम कंट्रोल B प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा आपके सामने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं। जैसे आपको स्केल फैक्टर चेंज करना है, स्केल फैक्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखिएगा जैसे आप वैल्यू को करोड़्स में देखना चाहते हैं, डिफॉल्टली देखना चाहते हैं, या फिर हंड्रेड्स में देखना चाहते हैं, लाख्स में देखना चाहते हैं, जैसे भी आप देखना चाहते हैं आप यहाँ से स्केल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पर आपको स्टॉक वैल्यूएशन मेथड आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। आगे जब हम टैली में चलेंगे तो इन सभी चीज़ों को हम कंप्लीटली सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगली हमारी शॉर्टकट की आती है कंट्रोल के साथ C। जैसे कंट्रोल के साथ C से हम काफ़ी सारी चीज़ों को कॉपी करते हैं, टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी यहाँ पर ये काम करती है। जैसे कि हम यहाँ पर पेमेंट का एक वाउचर ओपन कर लिया है और यहाँ पर आने के बाद हम किसी को मान लीजिए पेमेंट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम एक पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं और पेमेंट की एंट्री करते हुए मान लीजिए हम यहाँ पर कोई नरेशन डालते हैं। आप नीचे देखिएगा, नरेशन में यहाँ पर एक फिलअप करूँगा, जैसे मान लीजिए दीपक एडवांस,
ठीक है, दीपक एडवांस। अब दीपक एडवांस मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मान लीजिए इसी दीपक एडवांस वाले टेक्स्ट को हम किसी दूसरी एंट्री के अंदर पेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। हमें यहाँ पर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। अब हम बैक आते हैं और बैक आने के बाद इस एंट्री को दोबारा से पोस्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिंपली दोबारा से एंट्री को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एंट्री ओपन करने के बाद फिर से हम नरेशन वाले में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा दीपक एडवांस ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो चुका है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के साथ कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की आती है हमारी कंट्रोल के साथ ई। देखिए कंट्रोल के साथ ई यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए काम करता है। जब भी हम किसी डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना होता है। जैसे हम कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे आप यहाँ पर देखिएगा आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कॉन्फ़िगर का एक ऑप्शन आ जाएगा। कॉन्फ़िगर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप किस फॉर्मेट में किस लोकेशन पर आप इस डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। आप PDF फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में, जिसमें भी आप इस डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम JPG में सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप किस लोकेशन पर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आपको यहाँ पर लोकेशन भी देखने के लिए मिल जाती है। लोकेशन आप कहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। किस फोल्डर के अंदर करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है, अपना फोल्डर भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। हम फिर से यहाँ पर जाते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर क्लिक करेंगे। जैसे हम डाउनलोड्स पर क्लिक कर देते हैं, डाउनलोड्स में कोई फोल्डर है तो आप उसे सिलेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज हम डाउनलोड्स को ही सिलेक्ट करके बैक आ जाएंगे। एस्केप के साथ बैक आएंगे। देन इसके बाद यहाँ पर हम पीछे की तरफ और आएंगे और आने के बाद यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट का एक सेक्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। आपका जो डेटा है वह सक्सेसफुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी जो एंट्री है वह एक्सपोर्ट हो जाएगी JPG फॉर्मेट में। अब देखिएगा पेमेंट के नाम से हमारे यहाँ पर एक फाइल रेडी हो गई है और यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो सेव ऑटोमेटिकली हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी डैशबोर्ड पर कहीं पर भी रहते हुए किसी डेटा को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई के साथ आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी लोकेशन में और किसी भी फॉर्मेट में। इसके बाद बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की आती है हमारी कंट्रोल के साथ एच। तो जैसे हम किसी वाउचर में खड़े हैं और वाउचर में खड़े रहते हुए अगर आप मान लीजिए किसी भी मोड को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना। आप देखिए यहाँ पर सिंगल एंट्री और डबल एंट्री आपके सामने ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में अगर एंट्री कर रहे हैं तो आपको सिंगल और डबल एंट्री देखने के लिए मिलेंगी। अगर सेल्स परचेज वगैरह के अंदर आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सेल्स के अंदर कर रहे हैं, तो आप कंट्रोल एच जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाएगा, जैसे आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं चेंज मोड के लिए। इसके बाद में अगली शॉर्टकट की आती है हमारी कंट्रोल के साथ आई। जी हाँ, कंट्रोल के साथ आई। अब कंट्रोल के साथ आई जैसे ही हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं और इसमें कोई और डिटेल्स भी आप दिखाना चाहते हो, जैसे इंपोर्ट डिटेल्स दिखाना चाहते हो, वाउचर नरेशन दिखाना चाहते हो, ऑर्डर डिटेल दिखाना चाहते हो, पार्टी डिटेल्स दिखाना चाहते हो, काफ़ी सारी आपको देखने के लिए मिल जाती है। रिसीप्ट डिटेल दिखाना चाहते हो, सप्लायर इनवॉइस नंबर या फिर वाउचर नंबर, जो भी आप यहाँ से अगर और भी चीज़ें आप यहाँ पर दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। जैसे हम ऑर्डर डिटेल दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑर्डर डिटेल फिलअप कर सकते हो। आपका जो एंट्री होगी उसमें आपकी जो ऑर्डर डिटेल्स है वह सभी ऑर्डर डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर टर्म एंड पेमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अदर रेफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, टर्म फॉर डिलीवरी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ आई के साथ आपको सिंपली यहाँ से सिलेक्शन करना होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको अलग अलग वाउचर में डिफरेंट देखने के लिए मिल सकती हैं। जैसे हम पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेते हैं, F5 के साथ हमने पेमेंट को ओपन कर लिया और कंट्रोल के साथ आई प्रेस किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिटेल्स, वाउचर नरेशन, सप्लायर रेफरेंस नंबर, इसके साथ वाउचर नंबर एंड डिटेल्स। यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल्स डालने का कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगली हमारी शॉर्टकट की आती है यहाँ पर कंट्रोल के साथ पी। आप किसी भी डैशबोर्ड पर रहते हुए अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ पी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली गेटवे ऑफ टैली में कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर तो वर्क नहीं करेगा, बट आप जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं, स्टॉक समरी निकालना चाहते हैं, अब जो भी निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम बैलेंस शीट निकालना चाहते हैं तो आपको सिंपली कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है। यहाँ पर आपसे कॉन्फ़िगरेशन मांगी जाएगी। आप यहाँ पर प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में आप जाकर के यहाँ से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रिंटर की डिटेल भी मिल जाएगी। अब जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी प्रिंटर होंगे सभी प्रिंटर्स आपके शो हो जाएंगे। आप जिस प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम बैक आते हैं। अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके साथ ही हम बैक आते हैं और बैक आने के बाद अब हमारी जो शॉर्टकट की है लास्ट हमारी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है कंट्रोल के साथ एंटर। जी हाँ,
कंट्रोल के साथ एंटर हमारी जब काम करती है, जैसे मान लीजिए आप किसी लेज़र में करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे हम वाउचर्स में आते हैं और वाउचर्स में आने के बाद हमने यहाँ पर ABC बैंक लेज़र को सिलेक्ट कर रखा है और आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं। जैसे हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, जैसे हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा आपके सामने यहाँ पर ABC बैंक अकाउंट वाला जो लेज़र है वह यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे जो भी ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम दूसरे वाले लेज़र को सिलेक्ट करते हैं, बिल्डिंग अकाउंट, आपको सिंपली वापस आना और यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट को सिलेक्ट रहने देना है और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। आपका जो यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट वाला लेज़र है वह यहाँ पर ऑल्ट्रेशन के लिए ओपन हो जाएगा। आप जो भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, देन कंट्रोल ए के साथ सेव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टैली प्राइम की कुछ बेसिक शॉर्टकट्स जो मैंने कल की वीडियो में आपके लिए बताए थे और आज की वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। और जैसे काफ़ी सारे आपके शॉर्टकट्स बचे हुए हैं, उन शॉर्टकट्स को हम जैसे जैसे काम करेंगे वैसे हम टैली के अंदर सीखते रहेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से सभी शॉर्टकट्स समझ में आ गए होंगे। सभी शॉर्टकट्स को एक बार टैली प्राइम में आप ट्राई जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाएँ। इसके साथ ही चलिए दोस्तों हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।